बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर किस्म की तारीफ़ व सना, हर तरह का शुक्र, तमजीद और बुजुर्गी उस ज़ात के लिए है जो वहदहू ला शरीक है, समीउम बसीर है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, फ़ाअलुल लिमा युरीद है और अला कुल्लि शैइन कदीर है। न कोई उसका मुशाबे है, न हमसर न नज़ीर, न कोई उसका मुमासिल है, न मुकाबिल न बदल। उस रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्दो सना के बाद दरूद व सलाम रहमते कायनात के लिए, जिन्हें रब्बे कायनात ने इमामुल मुरसलीन बनाकर शफीउल मुज़निबीन का एजाज अता फरमाकर राहतुल मिस्कीन का शरफ अता फरमाकर रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब अता फरमाकर और खातमुन नबिय्यीन का ताज पहनाकर इस कायनात में मबूस फरमाया है। उसकी वजह से कायनात से बेशुमार कुफरिया, शिरकिया और जहालत की रस्में नापैद हुई। उस रसूल बरहक पर बारिश के कतरों से, दरख्तों के पत्तों से, रेत के जर्रों से, आसमान के सितारों से, सूरज की किरणों से, चांद की शुआओं से बढ़कर दुरूद व सलाम के बाद सदर ज़ी वकार, इंतहाई काबिले सद एहतराम उलमाए कराम और शामीन मोहतरम, हस्बे आदत सबसे पहले अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा करना चाहूंगा, जिस रब्बे कायनात ने मुझे अपने किए हुए वादे को निभाने की तौफीक बख्शी है। फिर उसके साथ साथ अहबाबे जमात का, मुंतज़िमीन प्रोग्राम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने आज की इस बज़म का एहतमाम फरमा के आप दोस्तों अहबाब को यहां जमा फरमा के मेरी और आपकी मुलाकात का बंदोबस्त किया है। आप जिस जज्बे और बलबले से यहां तशरीफ फरमा है, बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करूंगा, खुलूस दिल से अल्लाह से मेरे लिए ये दुआ फरमा दे, रब्बे कायनात मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा दे। फिर मेरे समेत अपने लिए भी दुआ फरमा ले
रब्बे कायनात हमें सुन सुना के उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। आज का ये प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा उन्वान पर मुनाकिद किया गया है। मेरी जमात के उलमा, खुतबा, फुज़ला, शोरफा, उमरा, ज़ुआमा ने अपने अपने अंदाज में आप अहबाब को अपनी मारूज़ात से आगाह आशना किया है। मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से इसी हवाले से चंद मारूज़ात आपके गोश गुजार करूंगा। ये उन्वान, ये मजमून इतना तवील है कि बयान करने वाले बयान करते करते खत्म हो जाएंगे, लेकिन आकाए कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का उन्वान खत्म नहीं होगा। आप निगाह मार के देखें, करने अव्वल से लेकर आज तक हुजूर की सीरत पर बेशुमार किताबें लिखी गई है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। हर लिखने वाला जोर कलम सरफ करने और पूरी मेहनत और तहकीक के बाद एतराफ करता है कि वो इस मौजू का हक अदा नहीं कर सका। हालांकि ये किताबें अपनी अपनी जगह रिसर्च और अदब का शाहकार हैं। आप पहले कलम के इश्क व मोहब्बत का अंदाजा कीजिए कि नसर और नज़म में ऐसी किताबें भी बाजार में आ चुकी हैं जिनमें पूरी किताब में एक लफ्ज भी मनकूत नहीं है, यानी सारी की सारी किताब ऐसे अल्फाज और कलमों पर मुश्तमिल है जिनमें एक लफ्ज पर भी नुक्ता नहीं है। आप कोशिश करके देखें, मुमकिन है एक सतर लिखना भी महाल साबित हो, लेकिन सच्ची मोहब्बत बड़े बड़े मैदान सर करा देती है। अदीबों की काविशें अपनी जगह, मुसन्निफीन की तहकीकात अपनी जगह, आपकी सीरत को, आपके किरदार और करैक्टर को सबसे ज्यादा मुस्तनद अंदाज में जिस किताब में बयान किया गया है वो कुरान करीम है। कुरान करीम की ये हजारों आयतें
दर हकीकत सीरत तैयबा के इल्मी और तारफी अबवाब हैं। आप देखें कुरान करीम में जो चीज काल है वही जात नबवी में हाल है। जो कुछ कुरान करीम में नकूशो दवाल है वही सीरते, वही जाते अक़दस में सीरते आमाल है। यही वजह है कि जब नबी के एक दीवाने और परवाने ने नबी के एक शदाई और फैदाई ने मेरी और आपकी मां उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा मुताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पे जाके दस्तक दी, आपके दरवाजे की कुंडी खटखटाई। मां ने पूछा कौन है? नबी का एक दीवाना और परवाना हूं, कैसे आना हुआ? मां जी, आपसे अपने आका और मौला, अपने रहबरो रहनुमा, अपने पेशवा और मुक्तदा, सारी कायनात के सरदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से सवाल करने आया हूं। आपसे नबी के किरदार और करैक्टर के बारे में पूछने आया हूं। मां ने कहा, बेटा मेरे पास क्यों आया है? मां, आपके पास इसलिए आया हूं, आप जितना नबी की सीरत को जानती हैं कोई और नहीं जानता। आपने अगर आमिना के लाल को दिन के सवेरे में देखा है तो आपने रात के अंधेरे में भी देखा है। आपसे बढ़कर उसकी सीरत को कौन जानता है? लेकिन कुर्बान जाऊं, मेरी मां ने उसको मुख्तसर जवाब देते हुए कहा था, बेटा अगर तू कायनात के इमाम की सीरत के बारे में आगाही चाहता है, आशनाही चाहता है, मालूमात चाहता है, जानना चाहता है, तुझे मेरे दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं। तू वहीं बैठ के रब का कुरान खोल लेता। मां क्यों? फरमाया, काना खोलो कोहुल कुरान, सारा कुरान भरा पड़ा है तो जनाबे मोहम्मद की सीरत से भरा पड़ा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, और जिस पैगंबर की सीरत के लिए कुरान भरा पड़ा हो उसकी सीरत को बयान करने के लिए कहानी किस्सों की जरूरत रहती है? मौजू और मनगढ़ंत रवायात की जरूरत रहती है? सुन लो, अहले हदीस का मसलक लिख लो, हमारी दावत लिख लो, हमारी पुकार और सदा लिख लो, हमारा आवाज और नकारा लिख लो। हम गली गली कहते हैं, लोगों हमारा मसलक ये है, ये जो 30 पारों की शक्ल में आसमान से कुरान रब ने उतारा है,
ये उतारा ही मोहम्मद की सीरत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं कहा करता हूं, कुरान करीम को सामने रखो। आसमान वाले ने कहा मेरे महबूब, या दुनिया वालों ने मेरी तौहीद के परखचे उड़ा दिए, मेरी उलूहियत को पसे पुस डाल दिया है, मेरी तौहीद को पामाल कर दिया है। ऐ महबूब जाओ, मैं आपको कुजाहे रिसालत से मुरस्सा इसलिए कर रहा हूं, आपके सर पे ताजे नबूवत इसलिए सजा रहा हूं कि आपने दुनिया वालों को जाके मेरा तारफ करवाना है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून। कायनात का इमाम कायनात में जलवागर हुआ, रहमत कायनात ने कायनात वालों को सबसे पहले अल्लाह की जात का तारुफ करवाया, रब की पहचान करवाई। गली गली, कूचे कूचे, नगर नगर, बस्ती बस्ती रब की तौहीद का डंका बजाया, अल्लाह की उलूहियत का पैगाम सुनाया। आपको इसके लिए बड़े आलाम, बड़े दुख, बड़ी तकलीफें, बड़ी आजमाइशें उठाना पड़ी। कहीं आपको शैबे अबी तालब में बंद होना पड़ा, कहीं आपको पुष्ट पे गंदी औजरियां रखवाना पड़ी, कभी आपको गुलूए आकार में कपड़ा डलवा के बल डलवाने पड़े, कभी आपको वतन से बेवतन होना पड़ा, कभी आपको कत्ल के मंसूबे बनवाने पड़े। मेरे आका ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, रब की तौहीद पे आ जाने देना गवारा नहीं किया। आसमान वाला मेरे महबूब की मेहनत को देखकर, मेरे महबूब की कोशिश को देखकर, मेरे महबूब की तगोदो को देखकर, मेरे महबूब की साई को देखकर इतना खुश हुआ, उसने आसमान से ऐलान करके कहा, ओ मदीने वाले, तूने दुनिया वालों को मेरा तारफ करवाया है, अब आसमान से कुरान उतार के दुनिया वालों को मैं तेरा तारफ करवाऊंगा, मैं तेरे बारे में बतलाऊंगा। और इसीलिए हम कहते हैं, दे लेना गालियां हमें, कह लेना बुरा हमें, तान और तशनी का निशाना बना लेना हमें, हम कहते हैं और कहते रहेंगे, सुनाते हैं और सुनाते रहेंगे। लोगों, मसलक अहले हदीस गाली गलोच का नाम नहीं है, मसलक अहले हदीस तबर्राबाजी का नाम नहीं है, मसलक अहले हदीस किसी को रगेदने का नाम नहीं है, मसलक अहले हदीस किसी इमाम के कौल का नाम नहीं है, किसी मुफ्ती के फतवे का नाम नहीं है, मसलक अहले हदीस किसी खतीब की खिताबत का नाम नहीं है। जरा कान लगाओ, दिल के दरवाजे खोलो, दिमाग की फटियों पे मुनक्किश करो, मेरा पैगाम लिख के ले जाओ, मेरी दावत लिख के ले जाओ, मेरी सदा लिख के ले जाओ, मेरा आवाजा लिख के ले जाओ, मेरा नकारा लिख के ले जाओ। मसलक अहले हदीस नाम है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की आवाज का। मसलक अहले हदीस नाम है तरक्तु फीकुम अमरैन की सदाए दिल नवाज का।
मसलक अहले हदीस नाम है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु की पुकार का। मसलक अहले हदीस नाम है ला तत्तबिउ खुतवात शैतान के फरमान का। मसलक अहले हदीस नाम है फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही के निशान का। मसलक अहले हदीस नाम है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम का। मसलक अहले हदीस नाम है मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन के ऐलान का। मसलक अहले हदीस नाम है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम के पैगाम का। लिखो सादका बादियो मेरा पैगाम लिखो, मेरी आवाज लिखो। मसलक अहले हदीस नाम है तौहीद की तरवीज का, सुन्नत के उरूज का, हदीस के तनव्वुज का। मसलक अहले हदीस नाम है शिरक के कला कमा करने का, बिदअत के मटाने का। दुनिया को बताओ जाके मसलक अहले हदीस नाम है रवायत का, दरायत का, सखावत का, वकाहत का, वदीयत का, बदात का, नुदरत का, हदायत का, इबादत का, रियासत का, मोहब्बत का, उल्फत का, शराफत का, सखावत का, सहानत का, फतानत का। मसलक अहले हदीस नाम है मोहब्बत का, उल्फत का, जुर्रत का, शुजाअत का। मसलक अहले हदीस नाम है कामले कुरआन का, फरमाने आका ज़ीशान। मसलक अहले हदीस मसलक अहले हदीस तारक महमूद यज़दानी साहब जिंदाबाद। तुसी भी जिंदा हो जाओ। रोटी खा लीजिए कि खानी जे ताई नहीं बोलते। कोई गल नहीं, मौलवी भी भुखे ने, असा भी खानी है। जे मैं खान तो बगैर बोल सकना ते तुसी नहीं बोल सकते। हाँ हाँ बोलना है इंशाअल्लाह। हमने ये बोल गली गली बोलना है, कुरान और सुन्नत का पैगाम घर घर बोलना है। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा जब पाकिस्तान की फिजाओं में परचम लहराएगा, या किताबुल्लाह का लहराएगा या सुन्नत रसूलुल्लाह का लहराओगे। हमारा मसलक क्या है? कुरान और सुन्नत। आसमान वाले ने कुरान क्यों नाज़िल किया? जनाबे मोहम्मद के मुकाम और मर्तबे के लिए। तुम्हें यकीन नहीं? कायनात के रब की कसम है, मैंने जब अपनी मां के कहने पर कुरान को सामने रखा, मैंने मां के कहने पर जब कुरान से पूछा, मैंने नबी के बारे में सवाल किया और मैंने नबी के बारे में कुरान से जो पूछा कुरान ने मुझे जवाब दिया। यकीन नहीं आता तो जरा कुरान खोल के देख। हमने समझा है कि कुरान तो हरीर और रेशम के गिलाफों में लपेट कर परछतियों पे सजाने के लिए आया है। हमने समझा है कि शायद कुरान तो बच्चियों को जहेज में देने के लिए आया है। हमने समझा कि शायद कुरान जो है वो मुर्दों को बख्शवाने के लिए आया है। हमने समझा कि कुरान शायद तावीज बनाने के लिए आया है, खोल खोल के फैलाने के लिए आया है। हमने समझा कुरान शायद अदालतों में झूठा उठाने के लिए आया है। नहीं नहीं, कुरान दुहाई दे रहा है। कुरान कह रहा है इन्ना हासल कुराना यहदी लिल्लती है अक़वम। और लोगों, कुरान इसलिए नहीं आया बल्कि कुरान आया तुम्हें राह रासत दिखाने आया, शराते मुस्तकीम पे चलाने आया, कामयाबी का रास्ता बताने आया। और कुरान तुम्हें जमीन की बस्तियों से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने आया। जरा कुरान करीम खोल के तो देख, कुरान करीम पढ़ के तो देख। और मुझे माफ कर देना अहले हदीसो,
आज तुम्हारे स्टेज भी कहानी और किस्सों से सजे हुए। ये स्टेज अहले हदीस का वो स्टेज है जिससे सिद्दीक़ अकबर से लेकर सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी तक, और सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी से लेकर सैयद दाऊद गजनवी तक, और सैयद दाऊद गजनवी से लेके अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद तक इस स्टेज से आवाज आती थी या रब के कुरान की आती थी या मोहम्मद के सच्चे फरमान की। आज लोगों को कहानी किससे सुना के, मौजू और मनगढ़ंत रवायात सुना के समझते हो कि दीन की खिदमत कर रहे हो, इस्लाम पहुंचा रहे हो लोगों तक। आओ, कायनात के इमाम के बारे में पूछना है तो मौलवी से नहीं, मुफ्ती इमाम से नहीं, पूछना है तो आमिना के लाल के बारे में रब के कुरान से पूछो। मैंने अपनी मां के कहने पर, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के कहने पर, मैंने नबी के बारे में कुरान से जो सवाल किया कुरान ने मुझे जवाब दिया है। यकीन नहीं आता तो चंद मुकाम में पढ़े देता हूं, शायद आंखों से ताज्जुब की ऐनक उतर जाए, शायद दिल से अदावत और कुदूरत निकल जाए। सुन जरा, मैंने कुरान से पूछा जिस पैगंबर की बात हो रही है उसका नाम क्या है? कुरान बोला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने उसके बचपन के बारे में पूछा, कुरान बोला अलम यजिद का यतीमन फआवा। मैंने उसकी जवानी के बारे में पूछा, कुरान बोला वजदा का आइलन फअगना। मैंने उसके लिबास के बारे में पूछा, कुरान बोला वसयाबा का फतहिर। मैंने उसके माहौल के बारे में पूछा, कुरान बोला वरुजजा फहजुर। मैंने उसकी गुफ्तार के बारे में पूछा, कुरान बोला मायंत को अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। मैंने उसके खुलक के बारे में पूछा, कुरान बोला इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैंने उसकी मोहब्बत के बारे में पूछा, कुरान बोला अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। हाय, मैंने उसके अदब एहतराम के बारे में पूछा, कुरान बोला लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअस्सिरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। मैंने उसकी इताअत के बारे में पूछा, कुरान बोला मैं युतिर रसूला फकद अता अल्लाह। मैंने उसकी रहमत के बारे में पूछा, कुरान बोला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने उसकी हमागिरी के बारे में पूछा, कुरान बोला वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा। मैंने उसकी रसालत के बारे में पूछा, कुरान बोला इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। मैंने उसकी खत्म नबूवत के बारे में पूछा, कुरान बोला वलाकिर रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मैंने उसकी तबलीग के बारे में पूछा, कुरान बोला या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। मैंने उसके जिहाद के बारे में पूछा, कुरान बोला या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन। अरे मैंने उसकी अज़मत के बारे में पूछा, कुरान बोला इन्ना आतैना कल कौसर। मैंने उसके प्रोग्राम के बारे में पूछा, कुरान बोला फसल्लि रब्बिका वनहर। मैंने उसकी जिंदगी के खलासे के बारे में पूछा, कुरान बोला इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने उसकी दुनिया से रुखसती के बारे में पूछा, कुरान बोला इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। और सादका वादियों, मैंने अपने महबूब की शान के बारे में, अजमत के बारे
कुरान सारा भरा पड़ा है तो जनाबे मोहम्मद की सीरत, किरदार और करैक्टर से भरा पड़ा है। जरा पढ़ के तो देख। हमें गालियां देते हो, आज इनका मसलक ये है, हम पे तबर्रा करते हो, हमसे नफरत करते हो। आज इनका अकीदा और नजरिया ये है। कहां याद आए मुझे मेरे मुर्शदो मखदूम हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह ताला, वो फरमाया करते थे, लोगों हमारे जलसे सुन के घर जाके गाली दे लेना, हमें बुरा कह लेना, हमें तानो तशनी का निशाना बना लेना, लेकिन जरा दिल लगा के बात तो सुन लो। जरा कानों से रुई के बूढ़े निकाल के बात तो सुन लो। जरा सीने के दरवाजे खोल के बात तो सुन लो। जरा आंखों से ताज्जुब की ऐनक उतार के हमारी दावत तो सुन लो। वो कहते थे, लोगों हमारे पास चीजें ही दो हैं, हमारे पास चीजें ही दो हैं। कौन कौन सी पता है? एक सर है और एक दिल है। एक सर है और एक दिल है। एक बंदा मजमे में खड़ा हुआ कहने लगा, लामा साहब तीसरी भी है। कहने लगे वो कौन सी? कहने लगे पेट। कहने लगे तुझे पता ही नहीं, वहाबियों के अकीदे का तुझे पता ही नहीं। पेट की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तूने कुरान पढ़ा होता तो कभी ये ना सवाल करता। पेट के बारे में हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अर्श वाले ने पेट के बारे में कहा, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। पेट इसके जिम्मेदार तुम नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? सारे बोलो, जिनका जिम्मेदार अल्लाह है, इसका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह। फिर मुझे बताओ, हक कहते हुए डरते क्यों हो? अगर इसका जिम्मेदार अल्लाह है, रिज़्क़ कहां से आता है? अहले हदीसों, तुम्हारे अकीदे को क्या हो गया? तुम्हारे नजरिए, सोच और फिक्र को क्या हो गया? तुम्हें तो ये सबक पढ़ाया गया था, ये अकीदा समझाया गया था, ये पैगाम तुझ तक तो पहुंचाया गया था कि तेरा रिज़्क़ कारखानों से नहीं आता, फैक्ट्रियों से नहीं आता, जमातों से नहीं आता, जागीरदारों से नहीं आता, सरमायादारों से नहीं आता। कुरान पढ़, तेरा रिज़्क़ कहां से आता है? फिस समाए रिज़्क़ुकुम। रिज़्क़ कहां से आता है? आसमानों से आता है। रिज़्क़ कहां से आता है? अब कोई आसमानों से आने वाले रिज़्क़ को रोक सकता है? कोई बंद कर सकता है? फिर डर किस बात का है? उठो, हक की आवाज लेके उठो, हक का पैगाम लेके उठो, हक की सदा लेके उठो, हक का आवाजा लेके उठो और दुनिया को बता दो, हम अपने अकाबिर की तरह, अपने असलाफ की तरह, अपने बुजुर्गों की तरह कट जाना तो गवारा कर लेंगे, मिट जाना तो गवारा कर लेंगे, मर जाना तो गवारा कर लेंगे। अपनी जिंदगी में किताब और सुन्नत पे आंच आने देना गवारा नहीं करेंगे। हजरत अल्लामा फरमाते, हमारे पास तो दो ही चीजें हैं। कौन कौन सी? एक सर और एक दिल। कहा सोने से पहले जाके गालियां निकाल लेना, यहां सुन ले। अहले हदीस का मसलक ये है कि हमने सर अर्श वाले को दे दिया है, दिल मदीने वाले को दे दिया। हमने सर अर्श वाले को दे दिया, दिल मदीने वाले को दे दिया। क्या मतलब है? अब हमारा सर अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुक नहीं सकता और हमारे दिल में मोहम्मद के अलावा कोई बस
तुम्हारी सरकारें होंगी सरकारें, हम नहीं कुछ भी कहते, लेकिन सुनो, कायनात के रब की कसम है, हबीब बिन ज़ैद अंसारी सहाबी ने कहा था, बड़ा इस्तयाब को, उसदुल गाबा को, अल्लाह साबा को, इब्ने कसीर की अल-बदाया वन नहाया को, कि जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने उसको कहा मोहम्मद को मानता है, मुझे क्यों नहीं मानता? उसने कहा नहीं मान सकता। उसने कहा क्यों नहीं मान सकता? उसने कहा मेरे सीने में धड़कने वाला दिल छोटा सा है, इसमें जब से मोहम्मद की मोहब्बत आई है किसी और की गुंजाइश ही बाकी नहीं। हमारा जुर्म भी तो यही है ना, हम भी तो यही कहते हैं ना। और तुम्हारी सरकारें होंगी, तुम्हें मुबारक हो, हमने जब से आमिना के लाल के साथ लो लगाई है, ताल्लुक बनाया है, नाता और रिश्ता उस्तवार किया है, किसी और की तरफ हम देखना भी पसंद नहीं करते। कायनात के रब की कसम है। और मैं कहता हूं यारो, इख्तिलाफ मिटाना चाहते हो तो आओ जरा हमारी दावत पे कान लगाओ, अहले हदीस की दावत पे कान लगाओ। कोई कहता है मेरे इमाम को मान लो क्योंकि मेरा इमाम बड़ा है, कोई कहता है मेरे को मान लो मेरा बड़ा है, कोई कहता है मेरे को मान लो मेरा बड़ा है। हमने कहा कभी सोचा है इमाम अबू हनीफा को बड़ा बनाया है हनफियों ने, इमाम मालिक को बड़ा बनाया है मालिकियों ने, इमाम शाफी को बड़ा बनाया है शाफियों ने, इमाम अहमद इब्ने हंबल को बड़ा बनाया हंबलियों ने। ओ हमारी दावत पे भी कान लगाओ। हम कहते हैं उनको ना मानो, उनके पीछे ना चलो जिनको तुमने बड़ा बनाया है, बल्कि उसको मान लो जिसको रब ने बड़ा माना, अल्लाह का जिक्र कह के बड़ा बनाया है। मुझे बताओ वो कौन सी शख्सियत है जिसको रब ने बड़ा बनाया? कौन है वो? है उस जैसा कोई? कोई ला के दिखाए, हमें छुड़वाना चाहते हो ये? इस जैसा ला के तो दिखाओ। और मैं कहा करता हूं हमने जिसको माना है ना, हमने जिससे लो लगाई है, हमने जिससे ताल्लुक बनाया है, हमने जिससे नाता और रिश्ता उस्तवार किया है, वो लामिसाल है, वो खूबसूरत है, वो हसीनो जमील है, वो शकील है, वो नेक है, वो पाक है, वो मासूम है, वो हयादार है, गयूर है, बहादुर है, मुजाहिद है, गाजी है, फातेह है, रहम दिल है, नरम दिल है, मुनसफ है, आदिल है, आबिद है, जाहिद है, साबिर है, शाकिर है, मुतवक्किल है, बुर्दबार है, खुश अखलाक है, मिलनसार है। और हमने जिससे लो लगाई है और गालियां देने वालों, हमने जिससे ताल्लुक बनाया है वो रसूल खातमे पैगंबरा है, शकूह ताजदारा है, फरोग दिल आजारा है, अनीश दिल पदारा है, तबो ताबे कोहे परा है, बहारे शबनम सदा है, शबाबे नो बहारा है, ममदूह तो जहां है, कलाहे पे कलाहा है, रईस जनूदी अर्शिया है, बाईस रहमत परशिया है। क्या पूछते हो? वो अशरफुल अंबिया है, शाबे रोज़े जज़ा है, मंबाए रुश्तो हुदा है, पैगंबर रब्बे अर्ज़ो समा है, हबीबे खुदा है, महबूबे किबरिया है। क्या पूछते हो? वो अहमद मुज्तबा है, मोहम्मद मुस्तफा। इससे इख्तिलाफ करते हो? ये हमारी दावत है। हमने जब से इससे लो लगाई है किसी और की हाजत, किसी और की हाजत। और इसीलिए हम कहते हैं, डंके की चोट कहते हैं, सीने पे हाथ मार के कहते हैं,
बरमला कहते अपनों में भी, बेगानों में भी, यारों में भी, अखयारों में भी, सज्जनों में भी, दुश्मनों में भी, छोटों में भी, बड़ों में भी, अमीरों में भी, गरीबों में भी, कालों में भी, गोरों में भी, और ईवानों में भी, मैदानों में भी। हम कहते हैं जन्नत तुझ में हूर व कसूर रहते हैं, ऐ जन्नत तुझ में हूर व कसूर रहते हैं। मैंने माना कि जरूर रहते हैं, मगर हमारे दिल का तवाफ कर, इसमें सिर्फ हुजूर रहते हैं। हमने किसी और को जगह नहीं। पढ़ो कुरान करीम को, इस पैगंबर के बारे में मालूमात चाहिए तो कुरान खोलिए। हम कुरान पे क्यों जोर देते हैं? सुनो हमारा मसलक, सुनो हमारा अकीदा, सुनो हमारा नजरिया, सुनो हमारी सोच, सुनो हमारी फिक्र, सुनो हमारी लगन, हमारी तलब। हम कहते हैं कुरान अगर इल्म है, मोहम्मद उसका अमल है। कुरान अगर अजमाल है, मोहम्मद उसकी तफसील है। कुरान अगर मतन है, मोहम्मद उसकी तशरीह है। कुरान अगर जिक्र है, मोहम्मद उसके मुज़क्किर है। कुरान अगर वाज है, मोहम्मद उसके वाइज है। कुरान अगर हदायत है, मोहम्मद उसके हादी है। और कुरान अगर रहमत है, मोहम्मद रहमत लिल आलमीन है। कुरान अगर नूर है, मोहम्मद सराजम मुनीर। क्यों दावत देते हैं? जरा हमारी दावत पे भी तो गौर कर, जरा तदब्बर से काम ले, गौर व फिक्र तो कर। जरा इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा करना है तो कुरान और हदीस खोलो, कहानी किस्सों की तरफ न जाओ। जाओ इमाम तबरानी की मोजमुल औसत उठाओ। इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु। आप में से जो पसंद करता है वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करे, अल्लाह और रसूल से प्यार करे, अल्लाह और रसूल से अकीदत और इरादत रखे, अल्लाह और रसूल से शेफदगी और फरेबदगी रखे। क्या करे वो? पूछो इनसे जाके। मैं किसी मौलवी की बात नहीं कर रहा, किसी मुफ्ती पीर की बात नहीं कर रहा। मैं तुम्हें जिसकी बात सुनाने लगा हूं वो इमामुल अंबिया भी है, हबीब खुदा भी है, महबूब किबरिया भी है, खैरुल वरा भी है, सदरुल उला भी है, शम्सुज ज़ुहा भी है, बदरुत तुजा भी है, मस्तर मेरो वफा भी है, सरचश्माए सब्र और रिज़ा भी है, मंबाए रुश्ते हुदा भी है, पैगंबर रब्बे अर्ज़ो समा भी है। अरे क्या पूछते हो? जिसकी बात मैं करने लगा हूं वो आमिना का लाल भी है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम भी है, शीमा का वीर भी है, वहाबियों का पीर भी है। इसकी बात मैं करने लगा हूं। आए कोई माई का लाल जुटला के तो दिखाए, आए कोई इनकार करके तो दिखाए, आए कोई इसको पसे पुस डाल के तो दिखाए। इमाम कायनात ने क्या फरमाया? आप में से जो कोई अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करना चाहता है क्या करे? जश्न मनाए, जुलूस निकाले, लुटियां डाले, भंगड़े डाले, आराइशी दरवाजे बनाए, देगे पकवाए, सबज कपड़े और कलीन बिछाए, नारे लगाए, सीरत के नाम पे जलसे करवाए। नहीं, कायनात का इमाम कह रहा है, सारी कायनात का आका कह रहा है, सारी कायनात का रहबर रहनुमा पेशवार मुक्तदा कह रहा है। फरमाया अगर तुम चाहते हो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो
तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं। महबूब जी बताओ। फरमाया फल यक़राउ फिल मुसहफ़, कुरान पढ़ा करो। क्या किया करो? कुरान पढ़ा करो, कुरान की तलावत किया करो, कुरान की बरगर्दानी किया करो, कुरान को खोल के सामने रखा करो। अपने अकाबिर को देखो, अपने असलाफ को देखो, और जिनकी जुबानों पर हर वक्त कुरान ही जारी रहता था। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे सिख आदमी ने लिखा है कि जब मौलाना मीर सियालकोटी का पेंडस का ऑपरेशन होने लगा था, तो आज तो टीके लगा के सुन किया जाता, उस वक्त क्लोरोफार्म था, वो सुंघा के बेहोश किया जाता था। डॉक्टर लेके आया, हिंदू डॉक्टर लेके आया, सुंघाने लगा। क्या है? का कुछ नहीं, ये दवाई है, आप सूंघेंगे नींद आ जाएगी, मैं आपका ऑपरेशन कर दूंगा। ये हमारे बड़े थे, ये हमारे बुजुर्ग थे, मैं और आप देखें हम कहां खड़े हैं। उसने कहा अच्छा इससे नींद आ जाएगी? जी। कहा रुक जाओ, मैंने जब से रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ी है उस दिन से लेके आज तक मैंने उस वक्त तक कभी नींद नहीं ली जब तक सूरह मुल्क की तलावत न कर। नबी ये कायनात ने कहा है सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत करके सोया कर। इसलिए रुक जा, मैं पहले सूरह मुल्क की तिलावत कर। अब उसको क्या पता, हिंदू को क्या पता कि सूरह मुल्क कितनी लंबी सूरत है, कितना टाइम लगेगा। उसने कहा पढ़ लो। 2, 3, 4 मिनट इंतजार किया, उसने देखा ये तो खत्म होने को नहीं आ रही। उसने अचानक मौलाना मीर सियालकोटी को क्लोरोफार्म सुंघा दी। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी फरमाते हैं हिंदू डॉक्टर कहता है मौलाना मीर सियालकोटी बेहोश हो चुके हैं, जुबान चल रही है, उस वक्त तक चलती रही जब तक सूरह मुल्क मुकम्मल नहीं हो। ये तुम्हारे बड़े थे, ये तुम्हारे लीडर थे, जिनको कुरान करीम से इस कदर मोहब्बत थी, कुरान करीम से इस कदर प्यार था, इस कदर उल्फत थी। कायनात का इमाम कहता है मुझसे मोहब्बत करनी है तो क्या करो? पढ़ना तो को नहीं, बोलो तो सही। क्या करो? कुरान पढ़ा करो। कुरान फरमाया कुरान पढ़ने से सिर्फ तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे, मैं मोहम्मद भी तुमसे मोहब्बत करने लगा। और कितनी मोहब्बत करूंगा? आओ फिर एक हदीस सुन लो, मुझे एहसास है आपने खाना भी खाना है। जामिया तिरमिज़ी की एक रवायत सुन लो, फिर बात को खत्म कर। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं, जामिया तिरमिज़ी में है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ फरमा है, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे की कुंडी खटखटाई गई, कायनात के इमाम ने दरवाजा खोला। क्या बात है? आका आपका फलां सहाबी फौत हो गया, इंतकाल कर गया। कायनात के इमाम जल्दी से उठे, रहमत कायनात उसके साथ चले, जिस सहाबी का इंतकाल हुआ, फौत हुआ, उसके घर तशरीफ ले आए। रहमत कायनात उसके घर में तशरीफ फरमा है। पैगंबर की मौजूदगी में उसको गुस्ल दिया गया, पैगंबर की मौजूदगी में उसको कफन दिया गया, तैयार करके चारपाई पे रखा गया, जनाजे के लिए चारपाई को उठाया गया। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं मैं हैरान हो गया, मैंने जब ये मंजर देखा कि जहां उस सहाबी की मैयत को सहाबा कंधे दे रहे थे, मैंने देखा आमिना का लाल भी उसको कंधा दे रहा था, रसूले हाशमी भी उसको कंधा दे रहा था। हाय सहाबा तुम्हारी अजमत पे कुर्बान, और तुम्हें शर्म नहीं आती इन सहाबा के ईमान के कीड़े निकालते हुए, इन सहाबा को तानो तशनी का निशाना बनाते हुए, इन सहाबा को गाली गलौज करते हुए,
और तुम्हें हया नहीं आती। इन सहाबा को बुरा कहते हो जिनके जनाजों को कंधा दे रहा है तो आमीना का लाल दे रहा है, सारी कायनात का सरदार दे रहा है। और कभी अपने गिरबान में तन्हाई में बैठ के मुंह डाल के सोचना किनके ईमान के कीड़े निकाल रहा है, तेरी हैसियत क्या है, तेरा लेवल क्या है और तेरा मुकाम और मर्तबा क्या है, तू है क्या। तू तो वो है जिसके ईमान की गवाही उसके पड़ोसी भी देने के लिए तैयार, उसके मुक्तदी भी देने के लिए तैयार नहीं है, और जिसके ईमान की गवाही उसके भाई भी देने के लिए तैयार नहीं, उसका बाप भी देने के लिए तैयार नहीं। वो तनकीद उन पे कर रहा है जिनके ईमान की गवाही, तकवे की गवाही, तहारत की गवाही, पाकीज़गी की गवाही, इबादत की गवाही, रियासत की गवाही, जहानत की गवाही, फतानत की गवाही, अमानत की गवाही, दयानत की गवाही, सदाकत की गवाही, अदालत की गवाही, शराफत की गवाही, सखावत की गवाही, और जिनकी इस्तिकामत की गवाही शहादत की गवाही भी देता है, या अर्श वाला खुदा देता है या मदीने वाला मुस्तफा देता है। उनके ईमान पे तनकीद करते हो और हमें कहते हो कि जुबानों को ताले लगा लो, खामोश हो जाओ, सुन लो। इंशाअल्लाह वो दिन आने वाला है, जरूर आएगा। पाकिस्तान की फिजाओं में इंशाअल्लाह रब की तौहीद का परचम लहराएगा, रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत का परचम लहराएगा, अजमत सहाबा का परचम लहराएगा। जो इसके रास्ते में रुकावट बनेगा वो यहां से जाएगा। ओली ओली जोश आएगा इंशाअल्लाह, टाइम लगेगा। असल रोटी खादी होंगी तो मजा तो फेर आना था। कोई बात नहीं, अभी आपके खाने का मुझे एहसास है। सुने, जनाजा लेके जा रहे हैं, चारपाई रखी, कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे तशरीफ लाए। रहमते कायनात ने उसका नमाज जनाजा पढ़ाया और सहाबा कहते हैं इतनी आजिज़ी इनकिसारी से आपने बड़ी दिलजमी से, बड़े प्यार और ज़ौक़ और शौक से उसकी मग़फ़िरत की दुआ की। कितने खुश नसीब थे वो सहाबा, और जिनकी बख्शिश की दुआ भी मांग रहा है तो आमिना का लाल मांग रहा है। आज अगर किसी का कोई पीर मुर्शद मुरीद के लिए दुआ कर दे तो उसके पांव जमीन पे नहीं टिकते। कहता है मेरे पीर ने, मेरे मुर्शद ने मेरे लिए दुआ की है। ओए, अपने पीरों की दुआ पे इतना फख्र करते हो, उनकी अजमत का आलम क्या होगा जिनके लिए दुआ भी मांगता है तो आमिना का लाल मांगता है। सारी कायनात का सरदार दुआ मांगता है। बड़ा लंबा साहबा कहते हैं जनाजा पढ़ाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारी कैफियत क्या है? अपने जनाजों का भी जरा जायजा ले ले। अफसोस है मुझे, अफसोस। औरों की बात क्या करूं, अब तो अपनों ने भी कहना शुरू कर दिया है, मौली साहब जनाजा ओला रखा करो। क्यों जी? जी बड़े दुनियादार लोग विच आए। और मोमिनों, आज दुनियादार लोगों का ख्याल है, उस मरने वाले का कोई ख्याल नहीं है। और जिसके लिए रसूलुल्लाह इतनी आजिज़ी से दुआ मांगते हैं कि औफ जैसा शख्स पीछे खड़ा सुन के कहता है काश ये जनाजा मेरा होता और मोहम्मद मेरे लिए दुआ फरमा रहे। मुझे और तुझे हुक्म क्या था? कायनात के इमाम ने मुझे और आपको हुक्म क्या दिया था? इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ। ओ मोमिनो, अगर किसी मोमिन मुसलमान भाई की नमाज जनाजा पढ़ने की अल्लाह ने तौफीक दे दी है, नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आ गए हो, तो मेरे आका फरमाते हैं फिर आने के बाद क्या करना है? खुलूस से उसके लिए दुआ करनी। और जब बंदा खुलूस से दुआ करता है रब बड़ा खुश होता है।
इतना खुश होता है। आका फरमाते हैं बंदा जब दुआएं मांगता है ना, दुआएं मांग के भाई के लिए फारिग होता है तो अल्लाह इतना खुश होता है, कहता है मेरे महबूब इसको बशारत दो, घर जाने से पहले नमाज़े जनाजा पढ़ के फारिग होने वाले को जनाजा गाह से निकलने से पहले बशारत दो। क्या बशारत दूं? इसको कहो तेरा दुआएं पढ़ना मुझे इतना पसंद आया है, मैंने इसके बदले तेरे नामा या माल में भी ओहद पहाड़ के बराबर सवाब लिख दिया। तू फारिग नहीं, खाली नहीं लौट रहा, तुझे भी बड़ी अजमतों से नवाज के लौटा रहा। अमल क्या किया? खुलूस से दुआएं मांगी। और हैरानगी होती है वो लोग जो हमारे जनाजों पे तनकीद करते हैं, हमारे जनाजों को तान और तशरीह का निशाना बनाते हैं। जी ये सिपारे पढ़ने शुरू कर देते हैं जनाजे। काश उन्होंने अपने बड़ों को भी पढ़ा होता। इमाम अहमद रजा ने एक छोटा सा रिसाला लिखा है जिसका नाम है वसाया शरीफ। क्या नाम है? वसाया शरीफ। उसमें उसने वसीयतें की है। एक वसीयत उसने जनाजे के बारे में भी की है। एक वसीयत इमाम अहमद रजा ने जनाजे के बारे में भी की है। पता है वो क्या है? ओ अहले हदीसो, तुम्हारे मसलक की सदाकत ये है, हक्कानियत ये है, सच्चाई ये है कि अगयार भी माने बगैर नहीं रह सकते। और सच्चाई वही होती है जिसे दुश्मन भी तस्लीम करे। अल फज़्लु मा शाहिदत बिल आदा। जादू वो जो सर चढ़ के बोले आखिरी वक्त आया इमाम अहमद रजा पे, उसने बेटे हामिद रजा को बुलाया, उसको वसीयत की। पता है वो वसीयत क्या है? उसने कहा बेटा इधर आ, मैंने इसमें जनाजे की दुआएं लिखी हैं, इसमें मैंने जनाजे की दुआएं लिखी हैं। पता है कितनी लिखी हैं? 14 दुआएं लिखी हैं उसने, 14। बेटे हामिद रजा से कहता है बेटा अगर तुम्हें ये दुआएं याद हो तो मेरा जनाजा पढ़ाना, वरना जनाजा ना पढ़ाना। इमाम अहमद रजा कह रहा है हमारे जनाजों को हम 2, 4, 5 दुआएं पढ़ लेंगे, और उन्होंने 14 दुआएं लिख के बेटे को वसीयत की है कि मेरे जनाजे में अगर ये दुआएं याद हो तो जनाजा पढ़ाना, वरना जनाजा। अब्बा जी कौन पढ़ाया? फरमाया मौलवी अमजद से कहना, बहारे शरीयत वाले से। उसने भी बहारे शरीयत के अंदर लिखी है। कहा उससे कहना, उसको याद है, उससे कहना मेरा जनाजा पढ़ाया। हम समझते हैं कि पढ़ा पढ़ाया जनाजा मिल जाए, बात लंबी हो जाएगी, कहीं की कहीं निकल जाएगी। कायनात के इमाम ने जनाजा पढ़ाया, बड़ी आजिज़ी इनकी सारी से दुआएं मांगी। सहाबा ने सोचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर से इसके साथ हैं। कायनात के इमाम से कहा आका आप जनाजा हो गया है, आप घर तशरीफ ले जाएं, हम इसको दफनाते हैं। सहाबा ने चारपाई उठाई, कब्र की तरफ लेके चले। नबी कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उसको दफनाने के लिए कब्र की तरफ ले जा रहे थे। सहाबा ने पीछे मुड़ के देखा, कायनात का इमाम मोहम्मद पीछे पीछे आ रहा था, रसूल हाशमी पीछे पीछे आ रहा था। सहाबा जल्दी जल्दी पहुंचे, आका बड़े वक्त से इसके साथ है। कब्र में उतारा, उतार के मट्टी डालने लगे। कायनात का इमाम इतनी देर में कब्र पे पहुंच गए। रसूल हाशमी ने कब्र पे पहुंच के क्या किया? वो मट्टी डालने, आका फरमाते हैं रुक जाओ। महबूब क्या हुआ? फरमाया कब्र से निकलो। वो निकले। अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखला कब्रन लैला, मेरे आका कब्र में दाखिल हो गए। रसूलुल्लाह कब्र में दाखिल हुए, अंधेरा छा रहा था। सहाबा ने देखा रसूलुल्लाह उतर गए, अंधेरा हो गया। फौसरे जलहू से राजा, लालटेन का दिए का रोशनी का बंदोबस्त किया गया। पकड़ के सीधा किया रसूलुल्लाह ने, कंधों से पकड़ के उसको सीधा कर रहे हैं। सात जुबान से फरमाने राहिब अल्लाह, अल्लाह इस पे रहम फरमाना।
अल्लाह इस पे रहम फरमाना, सीधा करके रहमत कायनात उस पे मट्टी डाल के फिर कब्र पे खड़े हो गए, फिर दुआ मांग रहे। सहाबा हैरान, इसका कौन सा अमल रहमत कायनात को इतना पसंद आया है? रहमत कायनात इसके गुस्ल में, कफन में, जनाजे में, दफन में महबूब मौजूद है। कौन सा अमल इसका अल्लाह के रसूल को इतना पसंद आया है? एक सहाबी आगे बढ़ा, उसने रसूलुल्लाह से सवाल किया, अल्लाह के पैगंबर मैं पूछना चाहता हूँ इसका कौन सा अमल आपको इतना महबूब लगा है, इतना प्यारा लगा है, इतना पसंद आया है कि आपने इतना वक्त इसको दिया है? हमें भी बताया जाए, हमें भी समझाया जाए। अब जरा दिल के दरवाजे खोलो, अब जरा दिल के दरवाजे खोल के मेरी बात को जगा दो। तुम्हें मालूम हो इमाम कायनात ने जो फरमाया था सच फरमाया था। फरमाया लोगों पूछते हो इसका कौन सा अमल मुझे इतना पसंद आया है? कानत अल्लाह लिल कुरान, ये आप में सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत करने वाला था। नबी की मोहब्बत का अंदाजा करो। आओ अगर रसूलुल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, रसूलुल्लाह से प्यार करना चाहते हो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो आओ रब्बे जुल जलाल की कसम है, कुरान खोलो, कुरान को पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, कुरान को दिन रात हाँ सामने रखो, खोल के रखो, पढ़ते जाओ। अल्लाह तुम्हें पैगंबर की सीरत के बारे में भी, पैगंबर के किरदार के बारे में भी, पैगंबर के कैरेक्टर के बारे में भी, नबी की शान के बारे में, नबी के मुकाम के बारे में, नबी की अजमत के बारे में, नबी की रिफात के बारे में, नबी की मारिफत और बुलंदी के बारे में कुरान तुम्हें बताएगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है, मेरे नबी का मुकाम क्या पूछते हो, मेरे नबी की शान क्या पूछते हो, मैं नबी का मुकाम क्या बयान करूंगा। शायर के अल्फाज में सिर्फ इतना कह देता हूं, उसने बड़ी प्यारी तर्जमानी की है, उसने बड़ा प्यारा नक्शा खींचा है। उसने कहा खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, तुझसा कोई आया है ना आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा, ए हादी ये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा, ए रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत किस दर्जा सुकून में है मेरा कल्ब तपीदा, तू रूह ज़मन, रूह चमन, रूह बहारा, तू जाने बयां, जाने गजल, जाने कसीदा। ऐ नबी दो अज़मतें अल्लाह ने तुम्हें अता की है, जो रिफातें अल्लाह ने तुम्हें अता की है, कोई बोलने वाली जुबान इसका हक अदा नहीं कर सकती। आइए आइए इमाम कायनात जनाब मोहम्मद से ताल्लुक बनाना चाहते हो, नाता रिश्ता उस्तवार करना चाहते हो, कुरान करीम को पढ़ा करो, कुरान करीम का मुताला किया करो। अगर कुरान की कोई बात समझना है हदीस खोल के सामने रख लिया करो, क्योंकि हदीस तशरीह है, हदीस तौसीह है। इमाम कायनात का फरमान कुरान की आयत की तशरीह करता है। आइए अगर आज हमने ये अज़म कर लिया हम कुरान से नबी की सीरत के बारे में आगाही हासिल करेंगे, कुरान से नबी की सीरत के बारे में आगाही हासिल करेंगे, कामयाबी पा जाओगे, कामरानी पा जाओगे। आओ इस अज़म के साथ घरों को लौटिए, आइए इस अज़म के साथ यहां से उठ के जाइए, आइए इस अज़म के साथ अपने बिस्तर पे तशरीफ ले जाइए कि इंशाअल्लाह जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान दुनिया को ये बताना चाहती है, लोगों हम अपने मुल्क में इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए, सुकून और चैन की जगह बनाने के लिए किताब और सुन्नत की आवाज उठाते रहेंगे, लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, लोगों को सुनाते रहेंगे। और इसी तरह हम फलस्तीन के मुसलमानों के कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के हक की आवाज हमेशा उठाते रहोगे और हक की आवाज उठाते रहोगे। लोगों खता हमारी है, कसूर हमारा है, हमने सच्ची और सच्ची दावत को लोगों तक पहुंचाया नहीं है। मेरा ईमान है इस सच्ची और सच्ची दावत को लोगों तक पहुंचाना
तुम्हारा काम है, उन्हें हदायत दे के तुम्हारा साथी बना देना अर्श वाले खुदा का काम है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैन कुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना वहदिना सुबुलस सलाम व नज्जिना मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वजन्निबनल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन व बारिक लना फ़ी अस्माइना अबसारिना ज़ुर्रिय्यतिना तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम वरफ़अ दरजातहुम फ़िल महदिय्यीन वख़्लुफ़हुम फ़ी अक़िबिहिम फ़िल ग़ाबिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लहुम या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लहुम या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवा। इलाहुल आलमीन, हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा ले। इलाहुल आलमीन, मेरे भाइयों की मेहनत को कबूल फरमा ले, इनके जज्बों में इज़ाफ़ा फरमा दे, इनकी मोहब्बतों में इज़ाफ़ा फरमा दे। अल्लाह जो सुनाया गया मेरे समेत सबको उस पर अमल की तौफ़ीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे इस अमल को हमारी नजात का ज़रिया और सबब बना दे। ए अल्लाह, हमारी दुआ अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा दे। बीमारों को शफाए कामिला आजला अता फरमा दे। हर मुसलमान को सेहत वाली, सलामती वाली, ईमान वाली, तक़वे वाली, तहारत वाली, पाकीज़गी वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह, जितने मोमिन मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गए उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा दे, उनके दराजात बुलंद फरमा दे, उन्हें आला इल्लियीन मुकाम अता फरमा दे, उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हर मोड़ पे मुसलमानों की मदद फरमा दे। अल्लाह, मुसलमानों को इज्जत वाला मुसलमान बना दे, ज़िल्लतों रसवाइयों से महफूज फरमा ले। अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा दे। अल्लाह, उन्हें कामयाबियों से हमकनार फरमा दे। अल्लाह, कामरानियाँ उन्हें अता फरमा दे। ए अल्लाह, उन्हें अमन, सुकून और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी दुआ हमारे भाइयों के हक़ में कबूल व मंजूर फरमा ले। ए अल्लाह, हमारी दुआ हमारे भाइयों के हक़ में कबूल व मंजूर फरमा ले। ए दुआओं के सुनने वाले, हमारी दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह, हमारे मुल्क को भी अमन का गहवारा बना दे। ए अल्लाह, हमारे मुल्क में किताब व सुन्नत का बोल बाला फरमा दे। ए अल्लाह, इन जालिम हुक्मरानों से हमें नजात अता फरमा दे। ए अल्लाह, कोई सोमो सलात का पाबंद हुक्मरान नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, नेक मुत्तकी हुक्मरान नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं, हमारी दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह, हमें मालूम है हमने भी इस जहान में बैठ नहीं रहना, एक ना एक दिन हमने भी इस फानी दुनिया को खैरबाद कहना है, उखरवी ज़िंदगी का सफ़र इख्तियार करना है। अल्लाह, हम सबको कब्र की सख्तियों से महफूज फरमा लेना, कब्र की तंगियों से महफूज फरमा लेना, कब्र के हिसाब को हमारे लिए भी आसान बना देना, उस अंधेरी कोठरी को हमारे लिए भी मुनव्वर फरमा देना। इलाहुल आलमीन, हम तुझसे दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह, उस छोटे से घर को ता हद्दे निगाह वसी व अरीज़ फरमा देना। पुल सरात पे हम सब की हिफाजत फरमा देना। दाएं हाथ में नामा अमाल नसीब फरमा देना। अल्लाह, माशर की धूप से महफूज फरमा लेना। अर्श अजीम का साया नसीब फरमा देना। नबी की शफात का मुस्तहिक बना देना। ए अल्लाह, अपनी रहमत से लवाउल हमद के नीचे जगह अता फरमा देना। पैगंबर के हाथ से हौज़े कौसर का मीठा जाम नसीब फरमा देना। पैगंबर के पीछे चला के जन्नत का दाखिला अता फरमा देना। जहन्नम के अजाब से हम सबको महफूज फरमा लेना। ए अल्लाह, हम सबको अपना पक्का सच्चा मुवाहिद बंदा बना ले। तौहीद की दौलत से हमें माला माल फरमा दे। अल्लाह, शिरक की बीमारियों से हमें महफूज फरमा ले। ए अल्लाह, अपने नबी का पक्का और सच्चा मुहिब बना दे। नबी के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, अपनी रहमत से हम सबको बिदात खराफात से महफूज फरमा ले। ए अल्लाह, जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी औलादों को अपने वालिदैन का ताबेदार और फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह, जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा दे, उनके दराजात बुलंद फरमा दे। अल्लाह, जिसे औलाद जैसी नेमत से तूने मारूम रखा है उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा दे। ए अल्लाह, आज के इस प्रोग्राम में जिस जिस भाई ने जिस जिस हवाले से तावन किया है, अल्लाह उनके तावन को कबूल फरमा ले,
उनके इस अमल को कबूल फरमा के उन सब की नजात का जरिया बना दे, निजात का सबब बना दे। ए अल्लाह मेरे इन भाइयों की मेहनत को कबूल फरमा, अल्लाह सुनने वालों की मेहनत को भी कबूल फरमा। अल्लाह भूखे बैठ के तेरे सामने तेरा कुरान सुन रहे हैं, तेरे नबी का फरमान सुन रहे हैं, अल्लाह इनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले, इनके इस जज्बे को कबूल फरमा ले, इनकी इस उल्फत को कबूल फरमा ले, उनके इस अमल को इनकी नजात का जरिया और सबब बना दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।